अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको एक क्विक स्नैक दिखाने लगी हूँ जो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप इसको नाश्ते के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ़ यू वांट शाम की चाय के साथ में इसको एंजॉय करें। इसका जायका बिल्कुल डिफरेंट होता है और बच्चे आपको पता है वेजिटेबल से बहुत ज़्यादा भागते हैं, तो टू गेट देम इंटरेस्टेड कि जी आप आके सब्जी खाओ, उसके बेस्ट तरीका ये होता है आप उन्हें कहें कि जी मैं आपके लिए टोस्ट का पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो बच्चे ज़रा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता है इसमें चीज़ है। तो आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। यहाँ पे मशरूम्स आपको चाहिए होंगे तकरीबन 8 से 10 मीडियम साइज़ के। आपने इनको यूं चॉप कर लेना है, वॉश इट और इसको फिर आप इसका चॉप कर लें। फ्रेश आपको स्पिनच की ज़रूरत होगी, 1 बंच आपको चाहिए होगा। इसको प्लीज़ काट कर जब आप वॉश करें तो मेक श्योर अच्छी तरह इसको वॉश कर लें क्योंकि इसमें मट्टी होती है और अगर आपके मुंह में किरक आएगी, चाहे वो सालन के शेप में हो चाहे आप इसको स्नैक के तौर पे बना रहे हो, तो अच्छा नहीं लगता। चीज़ आपको जितनी आपको इफ़ यू लाइक इट वेरी चीज़ी तो आप ज़्यादा चीज़ डाल लें, अगर आप मीडियम खाना चाहते हैं आपकी मर्जी, लेकिन बच्चे ज़्यादा चीज़ पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप्स ग्रेट करके रखी हुई है। चीज़ अपनी पसंद की आप डाल लें। मैं मेच्योर चैडर इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें काफ़ी ब्रांड्स होती हैं, आप देख सकते हैं। हरी मिर्चें यहाँ पर है मेरे पास 2 से 3 अदद, जिन्हें आपने यूँ चॉप कर लेना है। गार्लिक आपको चाहिए कम से कम 8 से 9 पीसेस ले लीजिएगा। इसको ग्रेट कर लें या फाइनली चॉप, आपकी मर्जी। मैंने ग्रेट किया हुआ है 8 से 9 पीसेस। सॉल्ट आपको चाहिए होगा यहाँ पर ½ टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, लेकिन लेवल करके भर कर आपने नहीं डालना। अगर बच्चे भी बीच में खा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो ब्लैक पेपर इसको हाफ कर लें। 1 स्मॉल साइज आपको अनियन चाहिए जिसे आपने यूँ चॉप कर लेना है। ऑर्गानो आपको चाहिए अबाउट 2.5 टेबल स्पून और ऑयल आपको चाहिए 2 टेबल स्पून। ब्रेड यहाँ पे मैंने इस वक्त रखे हुए हैं 5 स्लाइस, लेकिन जो चीज़ों की मिकदार है इसमें आप कम से कम 8 से 10 स्लाइसेस इजीली बना सकते हैं इसके ऊपर स्टफ़ करने के लिए ब्रेड को, तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब हम इसके ऊपर स्टफिंग रखने से पहले हमने ब्रेड को पहले टोस्ट कर लेना है ताकि नीचे से क्रंची हो जाएगा और ऊपर से फिर स्टफिंग के साथ में जब हम इसको ग्रिल करते हैं तो ये सॉफ्ट होता है। अब आपको नेक्स्ट बताती हूँ हमने क्या करना है। यहाँ पर आप देख लें कि मैं वॉक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप देश में भी बना सकते हैं, फ्राइंग पैन आपकी मर्ज़ी है। पहले आपने इसमें ऑयल ऐड करना है अबाउट 2 टेबल स्पून। वॉक ऑलरेडी गर्म है। साथ ही इसमें आप जो आपके गार्लिक है इसे ऐड कर लें, ग्रीन चिलीज डाल लें और अब आपने गार्लिक को सिर्फ इतना कुक करना है कि अच्छी गोल्डन कलर में आ जाए ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब देख लें कि आपने इसको इतना गोल्डन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम इसमें अनियंस ऐड कर लेते हैं। अनियंस को हमने गोल्डन नहीं करना है, इसको सिर्फ सॉफ्ट कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं इसका कलर कितना वाइट है क्योंकि अभी बिल्कुल क्रिस्प है। ये बहुत जल्दी जल्दी कुक होती है, इसलिए आपने इसके नीचे फ्लेम जो हाई पे ही रखना है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये ज़रा सॉफ्ट होने लगे तो साथ ही हम बीच में इसमें मशरूम्स ऐड कर लेंगे। अब ये आपने इसमें मशरूम्स ऐड कर लेने। मशरूम्स ऐड करने के साथ ही इसके ऊपर आप सॉल्ट डाल लें और अब इसको सिर्फ आपने इतना कुक करना है क्योंकि मशरूम जो होते हैं इसमें बहुत पानी होता है, यानी कि तो हमने इसका पानी इंटायरली ड्राई करना है, तो सिर्फ इसका पानी ड्राई होने तक इसको कुक कर लें। हाई फ्लेम पे ही कुक कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है इंटायरली ड्राई हो गया है मशरूम्स का, और जो थोड़ा सा तेल है वो भी आपको साइडों पे नज़र आना शुरू होता है। यहाँ पे अब आपने स्ट्रेट में जो स्पिनच है ये हम ऐड करेंगे और ऊपर ब्लैक पेपर डाल लेंगे। ये करने के बाद आपने दोबारा इसको इतना ही कुक करना है कि इंटायरली पानी ड्राई हो जाए, वरना याद रखिएगा कि आपकी जो सैंडविचेस है वो सॉगी हो जाएंगे। सो मेक श्योर द वाटर इज़ इंटायरली ड्राइड अगेन, क्योंकि यहाँ पे जो अब पालक है ये भी बहुत पानी छोड़ती है, तो हमने सिर्फ पानी ड्राई करना है इनका से। यहाँ पर अब देख लें कि पानी इंटायरली ड्राई हो गया, और पानी के ड्राई होने की निशानी हमेशा यही होती है, कोई भी हांडी हो कि साइड पे वो लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से हमने इसको निकाल करके एक बोल में डाल लेना है और इसको बोल में डाल कर ज़रा तब तक ठंडा हो रहा है थोड़ा सा। ज़रूरी नहीं कि आपने इसको ठंडा करना, मैं आपको वैसे कह रही हूँ कि ज़रा बोल में थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। तब तक हम जो हमारे स्लाइसेस हैं जितने आपने बनाने हैं आप उसको टोस्ट कर लें। तो मैं अब ज़रा ब्रेड को जो है टोस्ट करने लगी हूँ इन द टोस्टर। यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ कि आपने जो ब्रेड है उसको हल्का सा ही टोस्ट करना है। ये देख लें सिर्फ हल्का सा क्रिस्पी है, ज़्यादा हार्ड नहीं करना। अब इसका तरीका ये कि आपने इसके ऊपर जो हमने बनाया हुआ है मशरूम्स का और स्पिनच का, ये आप इसके ऊपर डालेंगे यूँ
अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं इसकी टॉपिंग जो है तो ज़्यादा कर लें, वरना मीडियम रख लें। यूँ आपने इसके ऊपर फिलिंग कर लेनी है और साथ ही आप इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। चीज़ आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि बच्चों के लिए मैंने आपसे कहा कि दे विल रियली लव दिस, उनको बहुत मज़ा आएगा इसका। और चीज़ ज़्यादा डाल लें, थोड़ा सा वो अट्रैक्ट होते हैं चीज़ की तरफ। मैं भी बच्चों के लिए ही बना रही हूँ, तो चीज़ डाल लीजिएगा ऊपर। यूँ आपने चीज़ डाल लेनी है। ये नीचे ट्रे जो आप देख रहे हैं, क्योंकि इसको आपने अब ग्रिल करना है, अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो आप जो बीच में उसकी दूसरी सादी वाली ट्रे होती है उस पर भी आप कर सकते हैं। और स्पेशल चीज़ बच्चों को जो अट्रैक्ट करेगी वो ओरिगानो है। ये आप इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। जब ये ग्रिल के नीचे बेक होगा तो इसकी स्मेल लिटरली ऐसे आपको आएगी जिस तरह आप पिज़्ज़ा जो है बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए ख़ास चीज़ है। इसी तरह अब दूसरे ब्रेड भी हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैंने बाकी भी ब्रेड यूँ तैयार कर लिया हुआ है और ऊपर ओरिगानो डाल लिया हुआ है। अब मैं इसको ग्रिल करने लगी हूँ, ताकि उतना ग्रिल करना है कि जब तक चीज़ इंटायरली मेल्ट हो जाती है। और फिर हमारे जो है इसको, इस डिश का एक्चुअली नाम शायद मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया, स्पाइसी मशरूम एंड स्पिनच टोस्ट। ये आपका ग्रिल करने के बाद कुछ यूँ लगेगा। स्पाइसी मशरूम एंड स्पिनच टोस्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।